This story is brought to you by tapeatale.com. बीज, बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष, वृक्ष से फल या फूल। अगर बीज को पेड़ बनाना है तो उसे पहले मिट्टी में दबाना है ताकि वो बड़ा बन सके, अपनी जड़ें मजबूत कर सके। रातों रात तो बीज पेड़ नहीं हो जाता। रात के 2 बजे एक फोन आया। पता है रात के 2 बजे कौन फोन करता है? पुराने आशिक। अक्सर ड्रंक डायल करते हैं, या फिर जोमैटो का डिलीवरी वाला, जी आपका खाना आ गया है। या फिर आपका कोई भाई या बहन, बहन धीरे से दरवाजा खोल दे, पापा को पता ना चल जाए। पर उस रात 2 बजे मेरी एक सहेली ने कॉल किया जो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गप्पे तो वो मुझसे दिन में ही नहीं मारती। मैंने उसका फोन उठाया तो वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी, और क्या हालचाल, सब बढ़िया, वगैरह वगैरह। 5 मिनट के इस टाइम पास के बाद मैंने उससे बोला, रिचा चल बेब थोड़ी बिचिंग करते हैं। जो भी बात तुझे मन में परेशान कर रही है, तेरे हस्बैंड की, तेरे घर वालों की, तेरे बच्चों की, हम दोस्तों की, whatever is in your heart, just let it out, let's bitch together। वो मेरी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ये बात फनी लग रही थी, पर मैं मजाक नहीं कर रही थी। आई टेक बिचिंग वेरी सीरियसली। आपको कोई घबराहट हो रही हो, कोई टेंशन हो, किसी ने आपकी बात को पिंच करा हो, इंफीरियर फील कराया हो, यू जस्ट नीड 1% जो आपके मन की बुरी से बुरी बात को दिल खोल के सुनेगा, बिना जजमेंट के सुनेगा। यू जस्ट हैव टू लेट इट आउट इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड जस्ट लाइक दैट ऑल इज वेल। मैं 10th क्लास में थी जब एक सुबह मेरी माँ ने मुझे कच्ची नींद से उठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के बाहर ले गई। इतनी खराब बेटी थी क्या मैं? घर से निकाल दिया। नींद खुली तो समझ आया, घर का दरवाजा लॉक कर कर वो अंदर चली गई हैं। मैं 15-20 मिनट तक दरवाजा पीटती रही। सुबह के 5:45 बजे थे, अंदर सब सो रहे थे, पर लगातार दरवाजा पीटते रहने की वजह से पापा ने आकर दरवाजा खोला। तू यहाँ क्या कर रही है इतनी सुबह? अब ऐसी उम्र भी नहीं थी कि रात भर पार्टी करी और बोलूं कि जॉगिंग से आई हूं, ना ही इतनी फिट बॉडी। मम्मी मुझे यहाँ छोड़ गई हैं सुबह सुबह, ये कहते हुए मैं अंदर भागी और पापा मेरे पीछे। मम्मी बाथरूम में थी, दरवाजा अंदर से बंद था, वो हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मम्मा दरवाजा खोलो, मम्मी खोलो दरवाजा। हर तरीके के बुरे ख्यालों से गला घुट रहा था मेरा। मेरी माँ ठीक तो होगी ना? पता है, जब एक माँ मजबूत होती है ना तो घर के 5 लोग मजे करते हैं। जब एक माँ कमजोर पड़ती है ना तो वही 5 लोग कम पड़ जाते हैं। कुछ देर में उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने अंदर झांका तो कबर्ड से कई सारे साफ कपड़े निकालकर हाथ से धो रखे थे उन्होंने। ना जाने कौन सी मैल मिटाना चाह रही थी वो। कई साल लगे होंगे ना इतनी मैल जमा होने में। This was the first attack of depression my mother had। और हमें उसी वक्त उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास लेकर जाना चाहिए था। मगर इंडिया में औरतों को, स्पेशली वाइफ्स और डॉटर इन लॉज को, इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है कि उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वो एक देवी होती हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स में भी चुपचाप घर गृहस्थी को संभाल सकती हैं, कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, बिचिंग नहीं कर सकती हैं। इसलिए शायद हम भी 1-2 डॉक्टर्स से मिले और 1-2 झाड़ फूक वाले बाबाओं से। कभी कुछ हवन कराए तो कभी कुछ स्ट्रॉन्ग सप्रेसेंस का सहारा लेकर हमने मेरी मॉम की प्रॉब्लम को दबाया, छुपाया। पर मेरी माँ बदल रही थी, वो भूलने लगी थी। दवाइयों की वजह से हल्के नशे में रहती थी सारा दिन, उदास, चुप। कई आवाजें सुनाई देती थी उन्हें, पर फिर भी हमारा मन रखने के लिए हंस दिया करती थी। हम सबके साथ होते हुए भी अपनी किसी अलग दुनिया में रहती थी वो। मगर वाकई एज अ फैमिली हम सब साथ होते तो क्या डिप्रेशन के लिए जगह होती? अपनी समझ के हिसाब से मैंने घर संभाला और अपनी माँ को भी। वो एक बच्ची बन गई थी मेरे लिए, और मैं बचपने से भरी माँ।
ऐसी कई रातें थी जिसमें मैंने उन्हें अपनी गोद में सुलाया, उनका हाथ पकड़ा। पर उससे भी ज्यादा ऐसी कई रातें थी जिसमें मैंने उन्हें डांटा और डराया कि बस वो चुप हो जाएं और सो जाएं। कुछ साल रिश्तेदारों को भी घर पर कम बुलाया कि कहीं घर की बात बाहर पता ना चल जाए। It has been 20 years and my mother is still on depression pills, पर पिछले 15 सालों में उन्हें डिप्रेशन का एक भी अटैक नहीं आया है। शुरुआत की 7 गोलियों से अब वो दिन की सिर्फ 2 गोलियां खाती हैं। जानते हो जिस इलाज ने काम किया वो इलाज था क्या? डॉक्टर मेरी माँ को सुनता था, कई बार घंटों तक सुनता था। जो भी वो बोलती, अच्छा या फिजूल, उन्हें कुछ नहीं कहता था, ना सही ना गलत। वो मेरी माँ को उनकी हर एक मन की बात को एक डायरी में लिखने को भी बोलता था। डॉक्टर दवाइयाँ ऑब्वियसली देता था, पर वो मेरी माँ को ये भरोसा दिलाता था कि उनकी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम नेगेटिव नहीं है, छोटी नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, वो पागल नहीं है। डॉक्टर ने मेरी माँ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बीज को पेड़ बनने ही नहीं दिया। जब बीज पर मिट्टी डाली ही नहीं तो मन में दुखों ने जड़ें पकड़ी ही नहीं। फैशन इंडस्ट्री में रैंप वॉक करते हुए जब कोई मॉडल गिर जाती है तो बाकी की मॉडल्स और ऑडियंस क्लैप करते हैं, उसे चीयर करते हैं दैट इट्स ओके टू फॉल। काश हम सब घर वालों ने मेरी माँ को एक ऐसा घर दिया होता जहाँ आके वो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर पाती, थोड़ी बिचिंग कर पाती। काश हम सब ने अपने हाथ मेरी माँ के लिए क्लैप करने को उठाए होते, ना कि दुनिया से बात छुपाने के लिए। जब हमें चोट लगती है ना तो हम उसकी फट से मरम्मत कराते हैं कि कहीं जरा सी खरोच जख्म ना बन जाए। तो फिर मन की चोट की मरम्मत करने के लिए किसी के आगे मन हल्का कर लेना फनी कैसे हो सकता है? मैं मजाक नहीं कर रही थी। आई टेक बिचिंग वेरी सीरियसली। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों का नाम है कारुण्या, कृपा। दोनों के मायने एक जैसे हैं, कंपैशन, करुणा, प्यार, किसी की मदद, एक फेवर। और अगर कभी मेरा अपना घर हुआ तो इस घर का नाम भी यही होगा, कारुण्या कृपा। बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ प्लेस इन मी जहाँ पर कोई भी आकर मुझसे अपने मन की बात बेखौफ कर पाए, जहाँ किसी के गिरने पर मैं तमाशा नहीं ताली बजा पाऊँ। आई एम ग्लैड कि रिचा ने रात के 2 बजे बिचिंग के लिए मुझे फ़ोन किया।